हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो चैप्टर नंबर 9 चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, उसके अपने 9 क्वेश्चंस पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। आज अपने जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपने को क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 तथा 3,-3 संरेख हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि संरेख क्या होता है, फिर अपने को पता होना चाहिए कि संरेख सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना है। तो संरेख क्या होता है कि ये जो संरेख कहने का अर्थ क्या है कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर स्थित हैं, कि जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं अपने को, ये तीनों पॉइंट एक रेखा पर स्थित हैं। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अपने को तीनों दूरियां निकालनी पड़ेगी कि इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। देखिए लिख देते हैं इसको कि ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है और ये क्या मान लेते हैं आर बिंदु है। तो सबसे पहले अपने पी क्यू दूरी निकालेंगे, फिर अपने क्यू आर दूरी निकालेंगे, फिर अपने पी आर या आर पी दूरी निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है कि ये अपने को चेक करना है कि कोई भी दो दूरियां, जैसे तीनों दूरियां निकाली, इनमें से कोई भी दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर है, कि किन्हीं भी दो दूरियों का अगर अपने जोड़ करते हैं, अगर उसका जो योग है वो तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है, तो अपने क्या कह देंगे कि जो तीनों बिंदु है वो क्या है, संरेख हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, पी क्यू दूरी निकालते हैं। तो पी तथा क्यू बिंदु के मध्य की दूरी क्या होगी, पी बिंदु के निर्देशांक क्या है, मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ, आपको एक लाइन लिखनी है कि पी तथा क्यू बिंदुओं के मध्य की दूरी, कि पी बिंदु के निर्देशांक क्या है 1,1 और क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है -2,7। मैंने पहले भी बताया था कि दो बिंदु दे रखे हैं अपने को, उनके निर्देशांक दे रखे हैं। अगर अपने को दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है तो पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 मानेंगे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 मानने हैं। तो x1 y1 क्या हो जाएगा, x1, ये तो x1 है जो पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। x2 y2 क्या हो जाएंगे, x2 का मान है -2, y2 का मान है 7। तो पी क्यू दूरी देखिए क्या हो जाएगी, पी क्यू दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। अब अपने इसके अंदर मान रखते हैं। तो देखिए x2 का मान क्या है, x2 का मान है -2, माइनस ये आ गया। x1 का मान कितना है 1, कि x2 - x1, x2 का मान है -2, ये माइनस फॉर्मूले वाला, x1 का मान कितना है 1, प्लस y2 का मान देखिए क्या है, y2 का मान है 7, y1 का मान देखिए कितना है 1, तो 7 - 1 की स्क्वायर। इसके बाद देखिए माइनस के 2 और माइनस का 1 है, माइनस के 2 है और माइनस का 1 है, तो टोटल कितने हो गए -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कि 7 में से 1 गए 6 रह गए। इसके बाद देखिए -3 का स्क्वायर का अर्थ क्या है कि -3 को -3 से गुणा करना है। जब माइनस का माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस, 3 का 3 से होगा तो 9, तो इसका मान क्या आ जाएगा 9। और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यहाँ 36 और 9 कितने होते हैं 45। अब देखिए 45 को अपने क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45 होते हैं। तो एक चीज़ और देखिए कि √a × √b क्या होता है, सॉरी √a × b का मान क्या होता है √a × √b। इसी प्रकार √9 × 5 का मान क्या हो जाएगा, √9 × √5 हो जाएगा। a की जगह 9 है, b की जगह 5 है, तो √a √9 गुणा √b का मान क्या है √5। समझ आ गया होगा ये तो। इसके बाद देखिए √9 का मान क्या होता है 3 और √5 हो पढ़ाई है, क्योंकि √9 को अपने क्या लिख सकते हैं 3 × 3 या 3 की स्क्वायर। जब भी एक जैसी दो संख्याएं गुणा के अंदर हो और अंडर के अंदर हो, तो वो जब अंडर से बाहर आती हैं तो एक अकेली संख्या के रूप में बाहर आ जाती हैं। तो इसको अपने जो √9 × 5 को अपने क्या लिख देंगे 3√5, तो इसका मान क्या आ जाएगा 3√5, कि जो अपने पास जो
पी क्यू दूरी क्या आ गई, 3√5 आ गई। अब अपने निकालते हैं क्यू आर दूरी। तो देखिए क्यू पॉइंट के निर्देशांक क्या है, -2,7 और आर बिंदु के निर्देशांक क्या है, 3,-3। तो यह वही पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या मानने हैं अपने को, x2 y2। वही फॉर्मूला अपना पी क्यू कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। अपने क्या है, अब अपने इसके अंदर मान रखते हैं √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। तो देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है 3, x1 का मान देखिए क्या है, -2। तो x2 - x1 की स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, देखिए कि x2 का मान तो आ गया 3, तो ये मैंने 3 लगा दिया। ये माइनस फॉर्मूले वाला जो x2 माइनस x1 का मान कितना है, -2, इसकी स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -3 और y1 का मान कितना है, 7। y2 - y1 इसकी स्क्वायर। समझ आ रहा होगा आपको। इसके बाद देखिए कि 3 तो पड़ा है अपने पास, ये 3 पड़ा है। इस माइनस का गुणा जब इस माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। ये पीछे की वीडियोस में बता चुका हूँ मैं, +2 इसका स्क्वायर। फिर देखिए माइनस के 3 है और माइनस के 7 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 माइनस के 10 हो जाएंगे। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, -10 की स्क्वायर। इस तरीके से आप, कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनको इस माइनस प्लस में दिक्कत आती रहती है। तो इसको इस तरीके से कर लीजिए कि पहले अपने पास माइनस के 3 है तो माइनस के 3 साइन लगा लीजिए, फिर अपने पास क्या माइनस के 7 तो माइनस के 7 साइन लगा लीजिए। फिर बाद में देखिए कि टोटल कितने हो गए, अगर सारे माइनस के हैं तो सबको जोड़ दो, अगर प्लस के हैं तो 1 + 1 माइनस कट जाएगा, बाकी जो बच गया वो अपने को लिख देना है। तो अब ये तो क्या हो जाएगा, -10 की स्क्वायर, 5 3 और 2 कितने हो जाए, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की स्क्वायर प्लस -10 की स्क्वायर का वो अपने के, सॉरी से अपने इसको सीधा ही कर देते हैं कि 5 की स्क्वायर को अपने क्या लिख देते हैं, 25, कि 3 और 2 कितने होते हैं, 5 और 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25, और -10 की स्क्वायर का अर्थ क्या है, 100, कि -10 को अपने -10 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 को 10 से करेंगे तो 100। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए अब 125 हो जाएंगे ये। 125 को अपने क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 5 लिख सकते हैं, 25 5 125 होते हैं। और 25 को वही √a गुणा b को अपने क्या लिख सकते हैं, √a गुणा √b लिख सकते हैं। तो √25 का मान देखिए क्या होता है, √25 का मान होता है 5 √25 का मान होता है 5 और ये √ इसके गुणा में पड़ा है तो 5 √5 इसकी तो p तथा क्यू बिंदुओं के मध्य की दूरी आ जाएगी। क्योंकि 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 को अपने क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। जब भी कोई संख्या √ के अंदर है और स्क्वायर के अंदर है तो वह एक अकेली टर्म के अंदर बाहर आ जाती है। तो ये अपने के पास क्या आ गई, PQ दूरी। अब अपने निकालते हैं PR दूरी। तो P बिंदु की निर्देशांक क्या है, 1,1 और R बिंदु की निर्देशांक क्या है, 3, -3। तो वही सेम वर्क करना है कि x1 y1 क्या हो जाएंगे, 1 1, x2 y2 क्या हो जाएंगे, 3 और -3। अपने क्या है x1 y1 इसको भी मान सकते हैं, कोई मर्जी x1 y1, एक बिंदु को x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2 मान लो, आंसर अपना सेम ही आएगा। तो देखिए PR दूरी क्या हो जाएगी, √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। वही फॉर्मूला, x2 का मान देखिए कितना है, 3, और x1 का मान कितना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -3, और y1 का मान कितना है, 1। तो x2 का मान है 3, तो 3 लगा दिया, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -3, और y1 का मान कितना है, 1। तो y2 - y1 की स्क्वायर। 3 में से 1 गए, कितने रह जाएंगे, 2 की स्क्वायर आ गया। और माइनस के 3 है, माइनस का 1 है तो माइनस के कितने हो गए, 4।
तो माइनस के 4 की स्क्वायर। तो देखिए इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, और -4 की स्क्वायर का अर्थ क्या है, -4 को जब -4 से गुना करेंगे तो कितना मान आ जाएगा 16। तो इसका मान अपने पास क्या आ गया, √20 लिख सकते हैं इसको, 4 और 16 20 हो गए। और इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5 लिख सकते हैं। √4 गुना 5 को अपने क्या लिखेंगे, √4 गुना √5, और √4 का मान कितना होता है 2, और ये √5 इसके गुणा में पड़ा है कि √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये सारी क्या है वर्ग संख्या। और जब इनका वर्गमूल निकाला जाता है, अर्थात इनको जब रूट से बाहर निकाला जाता है, तो ये एक जिस संख्या की स्क्वायर होती है उसकी अकेली सिंगल फॉर्म में ये बाहर आ जाती हैं। तो अपने ये दूरी आ गई 2 √5। तो अब देखिए कि अपने पास पी क्यू दूरी क्या आई 3 √5, पी क्यू, और ये क्या है क्यू आर। ये दूरी क्या है क्यू आर दूरी अपने पास क्या आई 5 √5, और पी आर दूरी अपने पास क्या आई 2 √5। इसके अंदर अपने को देख रहे हैं कि 3 √5 और 2 √5 को जब जोड़ा जाता है तो 5 √5 आ जाएगा। अतः अपने ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू प्लस पी आर बराबर क्या आ रहा है क्यू आर के। ये क्या है 2 √5, ये क्या है 3 √5, क्यू आर क्या है 5 √5। तो 2 √5 और 3 √5 कितने हो जाएंगे 5 √5। इसका मान किसके बराबर आ रहा है 5 √5 के बराबर। तो मैंने बताया था कि इस बिंदु संरेख होने की शर्त क्या होती है, कि कोई भी 3 बिंदु संरेख है उसकी शर्त क्या है कि कोई भी 2 दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है, कि कोई भी 2 दूरियों का योग कर रहे हैं अगर उसका मान तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है तो जो तीनों बिंदु है वो क्या होंगे संरेख या कोलिनियर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप ऊपर यहाँ पर नोट कर एक लाइन लिख लीजिएगा कि कोई भी 2 दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर है तो बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।